हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिक रूल के बारे में, हुंड्स रूल। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप बाउ ने क्या दिया, क्या लॉ के बारे में बताया, पॉली ने क्या बताया। आज हम बात करने वाले हैं हुंड्स के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है। कंप्लीट देखिए और भी इससे रिलेटेड वीडियोस जो मेरे अपलोडेड हैं उसको आप लोग देखिए, वॉच कीजिए, कंटिन्यू देखिए, नोट्स बनाइए। आप लोग के जो आप लोग का जो नॉलेज है, जो रिज़ल्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ले सारे वीडियोस आप लोग देखिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए। और जब भी देखते हैं वीडियो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँच सकें। और तो हुंड्स रूल, हुंड ने क्या बताया, तो दो बातें बताई। पहला बताया उन्होंने कि एटम में समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। एटम में, किसी भी परमाणु में समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सेकंड उन्होंने बताया कि सभी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब और भी खाली डिब्बा नहीं मिलता है, खाली ऑर्बिटल नहीं मिलते हैं, तब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख के समझते हैं हम। जैसे हमने नाइट्रोजन का लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7 होगा। हमने इस तरह से लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे हो सकता है नहीं, हमें कहाँ तक चाहिए, 7 तक चाहिए। तो 1s2 2s2 2p3 होगा। हम इसको ऑर्बिटल में किस तरह से भरते हैं, ये जो डिब्बा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो हम क्या करेंगे 1 and 2। हमेशा इस बात का ध्यान में रखना है, इस बात को। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रहेगा एंड सेकंड क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रहता है। दोनों को इस तरह से कभी नहीं भरना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक। दोनों पे चार्जेस समान होते हैं। अगर एक साथ रोटेट करने लग जाएं तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे। जब करीब रहेंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन फोर्स ज़्यादा काम करेंगे। जब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा काम करेंगे तब इस कंडीशन में दोनों का एनर्जी बहुत हाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और एक परमाणु या अणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम डायरेक्शन पे रोटेट नहीं करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, 2s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए। अब 2p3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना है, ये नहीं कि पहले से भरते चले जाना है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये राइट है, सही है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें जैसे 1 2 1 2, अब यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे 1 2 3, तो ये सही होगा नहीं, ये क्या होगा, गलत होगा। किसने बोला, तो हुंड ने बोला। हुंड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जब और भी ब्लैंक ऑर्बिटल नहीं मिलेगा तब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो इस बात को याद रखना है, सबसे पहले एक एक भरना है, जब जगह नहीं मिलेगा तब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और हम लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ p में 4 हैं। तो हमने क्या किया 1 2 3 पहले भर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको फिर हमने यहाँ पे फिलअप किया और इसकी पेयरिंग की। हम डायरेक्ट अगर भरेंगे सबको तो गलत हो जाएगा, अगर इस तरह से भरेंगे तो ये सही होगा। अगर इस तरह से भरते तो गलत होता, 1 2 1 2। अब 4 को हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, गलत होगा। सब में क्या करेंगे 1 2 3, उसके बाद जब यहाँ पे और डिब्बा नहीं है तो उसकी पेयरिंग करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को किसने दिया, हुंड ने दिया। और उन्होंने बताया कि किसी भी समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे और यदि आने वाले ऑर्बिटल के लिए ब्लैंक स्पेस नहीं मिलेगा तब इलेक्ट्रॉन की
पेयरिंग होगी। शुरू से ही उसकी पेयरिंग नहीं होती है, पहले सिंगल सिंगल भरते जाएगा, उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। इसी रूल को किसने दिया? हुड ने दिया। बहुत इजी रूल है और बहुत ही बेसिक रूल है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इजी तरीके से समझाया गया है, आप लोग को समझ में आया होगा। कंटिन्यू मेरा वीडियो देखिए, वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँच सकें। ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।